आज हम लोग प्राइमरी स्प्रिंग, सेकेंडरी स्प्रिंग जब इन रूट में अगर डैमेज हो जाए, ब्रोकन हो जाए, तो क्या कार्रवाई करते हैं उस पर, आगे क्या कार्रवाई करेंगे उस पर, उस कोच के साथ कैसे, किस तरह से डीलिंग, किस तरह से क्या मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोच में एक प्राइमरी स्प्रिंग और एक सेकेंडरी स्प्रिंग होता है। दोनों स्प्रिंग होता है, दोनों स्प्रिंग इन रूट में डैमेज हो सकता है, होता है डैमेज, कभी प्राइमरी होता है, कभी सेकेंडरी होता है। और एक तीसरा है एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग भी हम लोग जैसा कि जानते हैं, एयर स्प्रिंग डैमेज होता है। एयर स्प्रिंग कभी उसका लीकेज हो जाता है, फट जाता है, कुछ हो जाता है। अगर इन रूट अगर इस तरह का चीज़ अगर होता है तो हम लोग उसके साथ किस तरह से हम लोग उस तरह से पेश करेंगे, क्या कार्यवाही करेंगे, नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि इन रूट में ICF LHB कोचों के प्राइमरी, सेकेंडरी, आउटर स्प्रिंग के टूटने पर प्रतिबंधित गति, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ICF कोच होता है और ये हाइब्रिड कोच है, उसमें अगर एक्सल बॉक्स का प्राइमरी अगर स्प्रिंग टूटा हुआ रहता है तो ये RDSO का जो लेटर है उसका ये रेफरेंस दिया गया है। उसको अगर कोई एक स्प्रिंग अगर टूटा हुआ रहता है, एक किसी भी कोच का अगर एक स्प्रिंग टूटा हुआ है और उसका स्प्रिंग अगर ज़्यादा झुका हुआ नहीं हो, सही पोजीशन में अगर हो और सिर्फ टूटा हुआ हो, सिर्फ कहीं एक जगह से ब्रोकन अगर हो, तो उसको 100 किलोमीटर के स्पीड से हम लोग इन रूट अलाउ करते हैं, ठीक है। ये भी यही नहीं कि जो ये प्राइमरी मेंटेनेंस या सेकेंडरी मेंटेनेंस जहाँ मेंटेनेंस हो रहा है वहाँ पर हम लोग अलाउ नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम लोग ये इन रूट अगर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग देखेंगे कि उसमें अलाउ करने की बात हो रही है ये। उसी तरह से ICF में बोल्स्टर स्प्रिंग है, जो कि सेकेंडरी स्प्रिंग कहा जाता है, जो सेकेंडरी के जगह पर वो बोल्स्टर स्प्रिंग है। अगर वो टूट जाता है तो हम लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको गाड़ी को डैमेज करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा होता है ये हाइब्रिड कोच या LHB कोच में अगर जो सेकेंडरी स्प्रिंग है, सेकेंडरी सस्पेंशन के जगह पर जो हमारा एयर स्प्रिंग अगर लगा हुआ रहे, उसमें अगर हमारा एयर स्प्रिंग लीकेज हो जाए या डिफ्लेटेड पोजीशन में आ जाए तो उसको हम लोग उस कोच को आइसोलेट कर देते हैं। उस कोच को आइसोलेट करके उसके बाद हम लोग इसको 60 kmph की स्पीड से अगले टर्मिनल पॉइंट तक इसको भेजते हैं, अगले तक हम लोग भेजते हैं, जिसका कि ये गाइडलाइन दिया हुआ है इसमें। ये इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक LHB कोच में अगर हमारा सेकेंडरी स्प्रिंग, अगर हमारा जो सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है अगर डैमेज हो गया, अगर वो टूटा कहाँ से तो ये देखना होगा कि हम लोग पूरे कोच में कहीं एक ही जगह टूटना चाहिए, एक स्प्रिंग टूटना चाहिए। एक से अगर अधिक टूट गया तब फिर अलाउ नहीं करते हैं हम लोग। एक स्प्रिंग अगर टूट गया, एक स्प्रिंग अगर टूटा हुआ है तो उसको 90 के स्पीड से, ये स्पीड ध्यान रखना है, हम सबसे मेन चीज़ है इसमें क्या है, स्पीड। 90 के स्पीड से हम लोग उसको अलाउ करते हैं। उसमें क्या क्या कंडीशन है कि उसको LHB सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूट गया तो उसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 90, विथ स्कॉटिंग स्टाफ के साथ उसको चलाया जा सकता है। उसमें क्या क्या है पॉइंट, ये ध्यान देने की बात है कि केवल एक स्प्रिंग टूटा हो, एक से अधिक नहीं टूटा हुआ हो। दूसरा चीज़ है कि स्प्रिंग के ऊपरी या निचले हिस्से में कहीं एक ही स्थान में टूटा हुआ हो। ऐसा नहीं कि जो स्प्रिंग टूटा हुआ हो, अपर में भी टूटा हुआ, मिडिल में भी टूट गया, कहीं टूटा हुआ है तो हम लोग अलाउ कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि केवल एक स्प्रिंग टूटा हुआ हो, स्प्रिंग के ऊपरी या निचले हिस्से में कहीं एक ही स्थान पर टूटा हुआ हो। दूसरा चीज़ है कि स्प्रिंग जो है स्प्रिंग का जो अपना लोकेशन जो है उस लोकेशन से कहीं डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ हो, यानी कि स्प्रिंग टूट के कहीं घसक गया हो, अपना साइड जो है डिस्प्लेस हो गया हो। उस कंडीशन में फिर हम लोग को डीपली देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है, कि कैसे हुआ है वो। इसके अलावा है कि पंप स्टॉप का गैप जो है वो शून्य होना चाहिए
मतलब उसका ये देखा जाता है कि जो वो उसका बम्प स्टेप का गैप जो है वो कुछ मेंटेन रहना चाहिए, वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है सो हमारा LHB में प्राइमरी स्प्रिंग अगर टूटा हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें देखना है कि प्राइमरी स्प्रिंग टूटा हो तो उसमें हम लोग 80 के स्पीड से 80 kmph की स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है। इसमें ये देखना है कि एयर स्प्रिंग 80 के स्पीड से हम लोग इसको रिस्ट्रिक्टेड देते हैं। इसमें 1.5 कॉइल की लंबाई में टूटा हो, इससे अधिक नहीं टूटा हुआ हो, और उसमें जो रबर पैड है प्राइमरी बम्प स्टॉप है वो लगा हुआ हो, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उसे किसी तरह का तेल वेल ये सब लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हम लोग ये चीज़ देखते हैं। जैसे फाइनल ये है कि मेनली अब सब गाड़ी LHB गाड़ियाँ चल रही है। LHB गाड़ी में मेन देखना है कि तीन टाइप का मेन, मुख्य रूप से तीन टाइप का मेन हम लोग को ध्यान रखना है। एक हो गया एयर स्प्रिंग अगर हमारा डैमेज होता है, किसी तरह से डैमेज हो गया, कुछ हो गया अगर, तो उसको हम 60 की स्पीड से चलाएंगे, 60 kmph पर चलाएंगे। और अगर हमारा LHB का LHB का प्राइमरी स्प्रिंग अगर टूटता है, अगर किसी तरह से अगर डैमेज होता है उसको, तो उसको हम लोग 80 के स्पीड पर अलाउ करते हैं। और अगर सेकेंडरी हमारा डैमेज होता है तो उसको हम लोग 90 के स्पीड से चलाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का ये था कि इन रूट अगर स्प्रिंग टूट जाए तो किस तरह से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। बस इसके अलावा फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है।